नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम जो है बिहारी की जो हम व्याख्या कर रहे हैं, बिहारी के जो दोहे हैं, जो छंद हैं, तो हम जो है जो पुस्तक है मध्यकालीन कविता का पाठ 1 त्रिभुवनाथ शुक्ल द्वारा संपादित, उस पुस्तक में जो बिहारी के दोहे या बिहारी के जो छंद दिए गए हैं उसकी व्याख्या हम कर रहे हैं। तो आज हम जो है कुछ पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। बिहारी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि श्रृंगार के बड़े चितेरे कवि हैं और श्रृंगार के दोनों पक्षों, चाहे वो संयोग श्रृंगार हो चाहे वो वियोग श्रृंगार हो, उन्होंने जो है बखूबी उसको अपने अंदाज में चित्रित किया है। तो आज हम लेते हैं कि बिहारी जो है इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं, नायिका का क्या चित्रण कर रहे हैं वो। पहले आप पंक्तियों को पढ़िएगा, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। औरे ओप कनी नीकनु गनी घनी सिरताज, मन धनी के नेह की बनी छनी पट लाज। सनी कज्जल चख झक लगन, उपजो सुदिन स्नेहु, क्यों न नृपति हुए भोग लई, सुदेसु सबु देहु। मैं इन पंक्तियों की व्याख्या करूं उससे पहले कुछ शब्दों के अर्थ स्पष्ट कर लेना चाहता हूं। जैसे कनी शब्द है, कनी शब्द का अर्थ होता है, ये कनी यहाँ पे देखो, ये कनी का अर्थ होता है पुतलियाँ। नीकनु मैंने होता है अच्छा, श्रेष्ठ, है ना। और घनी मैंने स्त्री, सिरताज मैंने श्रेष्ठ, ठीक है। और ये मन धनी जो शब्द आया है, मन मैंने यहाँ मणि के लिए आया, मणि, ठीक है ना। धनी मैंने स्वामी, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका पट मैंने वस्त्र होता है, छनी मैंने सनी हुई, युक्त, ठीक है ना, छन करके, छन्ना मतलब। तो हम पहले इसके बाद में जो ये शब्द है ये भी देख लीजिएगा, इनका भी अर्थ समझ लो पहले आप। कज्जल, काजल समझते हैं आप। चख, चख आया यहाँ पर चक्षु यानी आँख के लिए, ठीक है ना। और ये जो झक शब्द है ये आया मछली के लिए, ठीक है ना। और उसी प्रकार से ये सुदिन मैंने अच्छा दिन, ठीक है ना। तो अब हम इसकी अर्थ करते हैं, व्याख्या करते हैं। देखो बात क्या है, बात ये है कि एक नायिका है, वो अन्य नायिका से कह रही है, और क्या कह रही है, उस नायिका की जो आंखें हैं वो बड़ी सुंदर दिख रही है। उन आंखों का वर्णन करती हुई वो कह रही है। तो वो क्या कह रही है, देखो। औरे ओप कनी निकनु गनी घनी सिरताज, हे सखी तुम जो है और ओपई मैंने औरों की तुलना में, और कौन, और नायिकाओं की तुलना में तुम्हारी जो ये जो पुतली अर्थात आंखों की जो पुतली है, कनी मैंने पुतली, निकनु मैंने तुम्हारी जो आंखों की जो सुंदर पुतली है, निकनु मैंने अच्छी सुंदर, जो सुंदर पुतली है, तुम्हारे आंखों की सुंदर पुतली के कारण हे सखी तुम औरों की तुलना में जो है, और स्त्रियों की तुलना में, अर्थात तुम औरों की तुलना में सभी नायिकाओं में तुम श्रेष्ठ गिनी जाती हो। तुम जो है श्रेष्ठ हो, सिरताज हो उन सब में, अर्थात तुम सबसे, तुम्हारी जो आंखों की जो पुतली है वो, उसके कारण से तुम्हारी जो शरीर सौष्ठव है, वो सुंदरता है, वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छी, तुम सुंदरतम हो। मतलब मन धनी के नेह की बनी छनी पटलाज, और तुम जो है मणि मैंने मणि हो, क्या, किसकी, धनी के नेह की, अर्थात तुम्हारा जो नायक है उसके प्रेम की तुम जो है वो मणि बन गई हो। किस कारण से, बनी छनी पटलाज, पट मैंने वस्त्र, वस्त्र से छन करके, यानी जो वस्त्र जीना वस्त्र है उसका घूंघट है, और उस जीने वस्त्र में से तुम्हारी जो लज्जित जो आंखें दिख रही है, आंखों से जो लज्जा प्रकट हो रही है,
वस्त्रों के अंदर से छन करके जो झिनी झिनी जो दिखाई दे रही है, उस कारण से तुम अपने नायक के प्रेम की जो है वो मणि बन गई हो। इसलिए हे सखी, तुम जो है और नायिकाओं की तुलना में अपनी आंखों की सुंदर पुतलियों के कारण जो है वो तुम सभी नायिकाओं में की स्थिरता जो अर्थात सबसे तुम श्रेष्ठ हो। यहां पर जो है रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है, जिसमें आप मन धनी के नेह की बनी छनी पट औरे ओप ये कनी नीकनु गनी घनी सिरताज, है ना। तो ये जो बन रहे हैं शब्द यहाँ पर कनी घनी, है ना, गनी, तो इससे आपका जो है अनुप्रास अलंकार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। और बाकी रूपक इसके अंदर नहीं हो रहा है, रूपक कहीं पर भी नहीं बन रहा है। बनी सिरताज मन धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। तो कुल मिलाकर के जो है एक नायिका है वो अपनी सखी से कह रही है कि तुम हे नायिका, हे सखी, तुम जो है तुम्हारी जो आंखों की जो पुतली है वो बड़ी सुंदर दिख रही है, और इस कारण से जो है तुम्हारी जो घूंघट है उस पतले घूंघट के अंदर से जो तुम्हारी जो लज्जित आंखों से जो लज्जा प्रकट हो रही है, जो नव यौवन की जो लज्जा है वो भी जो है बड़ी सुंदर दिख रही है। तो संयोग श्रृंगार का बढ़ाई जो है सुंदर चित्रण हुआ है यहाँ पर। फिर इसी प्रकार से वो आगे लिख रहे हैं अन्य दूसरे छंद में, सनी कज्जल चख झख लगन उपजो सुदिन स्नेहु। बिहारी जी को ज्योतिष का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, और उन्होंने अपने ज्योतिषीय ज्ञान का यहाँ पर जो है नायिका के श्रृंगार चित्रण में प्रयोग किया है, जहाँ की अब वो कह रहे हैं यहाँ पे इसके दो अर्थ होंगे। इस अभी जो मैं ये जो छंद ले रहा हूँ इसके दो अर्थ हम कर सकते हैं मुख्य रूप से। यूँ तो बिहारी बहुत गहरे कवि हैं, उनके 3-3, 4-4 अर्थ भी हम काफ़ी दो के तो कर सकते हैं। तो हम इसका पहला अर्थ करते हैं। वो कह रहे हैं सनी कज्जल, जो नायिका की जो आंखें हैं उस आंखों में जो है वो सीधे सीधे जो अर्थ है वो ये है कि सनी कज्जल चक झक लगन। नायिका की आंखें हैं वो काजल से सनी हुई है, अर्थात काजल से युक्त है, और चक मैंने आंखें, झक मैंने मछली। नायिका की आंखों रूपी जो मछली है वो काजल से सनी हुई है, अर्थात काजल से जो है वो युक्त है, और जिसको देख करके उपजो सुदिन स्नेहु, और ये ऐसा देख करके जो है जो एक अच्छा अवसर, प्रेम का एक अच्छा अवसर, स्नेह मैंने प्रेम का सुदिन मैंने अवसर, अच्छा जो समय है वो जो है स्वतः ही प्रकट हो जाता है। नायिका की सुंदर आंखें हैं जो काजल से युक्त है, और मछली जैसी जो आंखें हैं उनको देख करके जो स्वतः ही जो है प्रेम का वातावरण बन जाता है। और फिर जो है क्यों न जो है वो क्यों न नृपति वे भोग लई सुदेसु सबु देहु। और फिर जो है यौवन रूपी जो राजा है वो क्यों न उस नायिका की जो है उस सुंदर जो है देह का उपयोग करे, अर्थात अवश्य करना चाहिए, वो अवश्य करेगा। एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ जो है कुछ जो विद्वान है वो ये करते हैं इसका कि उन्होंने कहा कि एक कवि का जो राजयोग है उस राजयोग की ओर भी यहाँ पर संकेत किया है। उसका जब अर्थ करते हैं तो यहाँ पर ये होगा कि भाई शनि और मीन, यानी मीन लगन में जब शनि आता है, शनि ग्रह आता है तो राजयोग बनता है। तो बिहारी यहाँ लिख रहे हैं कि शनि कज्जल चख जख लगन, जब शनि जो है वो मीन लगन में आता है तो उपजो सुदिन स्नेहु, तो जो है एक अच्छा समय आता है, अच्छा यानी राजयोग का समय आता है। और उस राजयोग के समय जो राजा को जो भी जो है राज्य प्राप्त होता है या राजकाज का सुख प्राप्त होता है, तो क्यों न नृपति वे भोगई,
लही सुदेशु सब उदेहु। तो जो है उस राज्य वाला जो राजा है वो क्यों ना उस अपने राज्य के उसके अपने स्वदेश का जो है उसका भूभाग है वो उसका क्यों ना उपयोग करे, अर्थात वह अवश्य उपयोग करेगा। तो ये भी जो है विद्वान इसका अर्थ करते हैं, लेकिन मुख्य अर्थ जो मैंने आपको पहले बताया वही है, क्योंकि यहाँ पर श्रृंगार की बातें हैं और श्रृंगार में यहाँ राज के कोई राज्यों की कोई बात का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है जिसमें आपको यहाँ देखो ये सनी कज्जल है ना, सनी कज्जल यानी काजल रूपी सनी है ना, चक झक यानी जो है आंखें रूपी मछली है ना। तो मछलियों की जो है आंखों से इसकी तुलना की गई ना, ये तो रूपक अलंकार हो गया यहाँ पर है ना। इसी प्रकार से आपका नृपति तो यौवन रूपी राजा आया है यहाँ पर है ना, यहाँ भी रूपक अलंकार बन रहा है। बाकी अनुप्रास अलंकार तो इसमें आपको दिख ही रहा है। सहयोग श्रृंगार का जो है बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ पर बिहारी जी ने किया है, और साथ ही गुण जो है वो माधुर्य गुण है। मैंने आपको कहा था कि 3 गुण होते हैं साहित्य में, जो है वो आपका प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। तो यहाँ पर माधुर्य गुण है, सहयोग श्रृंगार रस है, और शब्दों का बड़ा ही ब्रज भाषा का बड़ा ही जो है मधुर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों छंद आपको अवश्य समझ में आए होंगे और आप सफलता को प्राप्त करें। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो मित्रों आपके अपने इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक कमेंट अवश्य करें। आप स्वस्थ रहें, धन्यवाद।